पंजाब और केपी के इंतखाबात मुलतवी केस में बड़ी पेशरफ्त। बेंच टूटने के बाद जजेस ने तवील मशावरत के बाद बड़ा फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन के बगैर मौजूदा बेंच ही कल सुबह 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। मुख्तसर अदालती हुक्मनामे के मुताबिक मुकदमा इसी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने आज केस सुनने से माजरत की और कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूँ। बताया जाए आइन के मुताबिक आम इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं, इमरान खान ने बड़ा सवाल कर दिया। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट। बताया जाए आइन के मुताबिक आम इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं, इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि हुक्मरान इंतखाबात से खौफजदा हैं, अपने सजा याफ्ता लीडरों को सफ़ेद करने के लिए इतने बेचैन हैं कि वो आइन और कानून की हुक्मरानी की किसी भी अलामत को तबाह करने के लिए तैयार हैं। ये लोग आइन को अपने मतलब के मुताबिक चला रहे हैं। बेंच का टूटना निशानदही करता है कि सब ठीक नहीं है, पलड़े बराबर रखें, जिन हाथों में तराजू है वहां सियासत दाखिल ना होने दें। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तारीख के जिस मोड़ पर अदालत उज़्मा खड़ी है यहाँ इनका रोल तारीख साज होगा। पलड़े बराबर करने की डिमांड कहाँ से आती है? क्या साकिब निसार और खोसा साहब ने पलड़े बराबर रखे थे? इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वज़ीर आज़म को टारगेट किया जाता था। वज़ीर दिफा ने कहा कि सियासत जिस नहज पर पहुँच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को खुद को महफूज रखना चाहिए। सियासतदान एक स्टेक होल्डर हैं और रावलपिंडी वाले भी स्टेक होल्डर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और इनके अहल खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। रेफरेंस मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ मुंतकिम मिजाज इमरान नियाजी की इंतकामी कार्रवाई थी। उनका कहना था कि इमरान नियाजी ने सदर के आइनी मनसब का इस मुजरिमाना फेल के लिए नाजायज़ इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाकार और झूठ के हिस्सेदार बने। अदालती इस्लाहात का बिल सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद सेनेट से भी मंजूर हो गया। बिल के हक में 60 जबकि मुखालफत में 19 वोट डाले गए। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए बिल की कापियां फाड़ कर फेंक दी। अपोजिशन अरकान ने मुतालबा किया कि बिल कमेटी के सुपुर्द करने के लिए वोटिंग कराई जाए। सेनेटर अली जफर का कहना था कि ऐसे कानून पास करेंगे तो आइंदा 15 दिन में यह कानून कलअदम करार दे दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत की दफ़ा 124A ताज़ीरात पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सलेमान अबूजर नियाजी समेत दीगर की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। हुकूमत के खिलाफ तकरीर करने वालों के खिलाफ बगावत की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करने के मामले पर फैसला सुनाया गया। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि बगावत का कानून गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, किसी के कहने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक देता है। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी जाहिर ना करने की दरखास्त काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। मुबैना बेटी टेरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने पर इमरान खान की नाअहली के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान ने ना इनकार किया ना कुछ माना है। हम फैसला करेंगे पहले केस काबिल समाअत है या नहीं। खातून जज धमकी केस में भी इमरान खान को रिलीफ मिल गया। अदालत ने चेयरमैन PTI के खातून जज धमकी केस में जारी नाकाबिल जमानत वारंट 1 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिए, जबकि तोशाखाना केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। 1 माह की लंबी तारीख भी मिल गई। अदालत ने मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इमरान खान ने पार्टी सरगर्मियों में रुकावट और गिरफ्तारियों पर अदालत से रुजू कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस VIP सिक्योरिटी के लिए अपनी हदूद के बाहर तैनात नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की पाबंदी का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया। अदालत में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी पर मामूर सूबाई पुलिस एहलकारों के दूसरे सूबों में जाने पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत हुई। VIP सिक्योरिटी से मुतल्लिक रूल्स PTI दौरे हुकूमत में काबीना ने मंजूर किए थे। पंजाब हुकूमत ने सूबे में कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से कम माहाना उजरत में 7,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी गई है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ डॉलर की कीमत में कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान।
इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 26 पैसे की कमी हो गई। अमेरिकी करेंसी की नई कीमत 283 रुपये 66 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 31 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 39,848 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमेरिकी फौज के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर तबाह हो गए, मुतअद्दिद हलाकतों का खदशा। मकामी मीडिया के मुताबिक हादसा केंटकी के ट्रक काउंटी में मिलिट्री बेस के करीब पेश आया, जहां मामूल की तरबियती परवाज के दौरान 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए। हादसे में तकरीबन 9 अफराद की हलाकत का खदशा है। तर्जुमान अमरीकी फौज ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टरों के अमले के अरकान से मुतालिक फौरी तौर पर कोई इल्म नहीं। भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो शायद हमारी हुकूमत भी हमें वहां जाने की इजाज़त ना दे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यही मौक़िफ़ हमने आलमी सतह पर इख्तियार किया था। पहले भारत के ना खेलने पर भी हुकूमत भारत जाकर खेलने का कहती थी। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, मसले का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। भारत से ना खेलने पर पीसीबी को माली नुकसान के सवाल पर नजम सेठी ने कहा कि पीएसएल ने माली तौर पर पीसीबी को बाइख्तियार कर दिया है, जिससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता।